मैं जब जेएनयू को जाहिल नालायक यूनिवर्सिटी कहता हूँ तो जेएनयू के मेरे कुछ मित्र बुरा मान जाते हैं। कहते हैं कि जेएनयू में अधिकतर राष्ट्रवादी हैं, लेकिन केवल कुछ वामपंथियों के चलते पूरे जेएनयू को वामपंथी घोषित कर दिया जाता है। ऐसा करना उस टुकड़े टुकड़े गैंग के एजेंडे को सफल करना है। मैं उन मित्रों से केवल एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए बीएचयू में साबरमती एक्सप्रेस की स्क्रीनिंग हो रही होती और कोई पत्थर बरसाकर पोस्टर फाड़कर चला जाता, तो वहां के स्टूडेंट्स भी क्या सोशल मीडिया पर आंसू बहाकर चुप हो जाते, या उसका विधिवत पारंपरिक स्वागत सत्कार करने के बाद ही उसको वहां से जाने देते? अगर आप मेजॉरिटी हैं तो आप माइनॉरिटी की तरह बिहेव क्यों कर रहे हैं? उप्स, इस सेंटेंस का बीजेपी सरकार से कोई लेना देना नहीं है। एनी रिजेम्बलेंस इज प्योरली अ कोइंसिडेंस। तो हुआ यूं कि कल रात जेएनयू के साबरमती ढाबे पर हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग की जानी थी। यह समाचार सुनते ही वामपंथियों की आत्मा शरीर छोड़कर जाना चाहती थी, लेकिन फिर उसे याद आया कि वो तो पहले ही मरी हुई है, तो उसने केवल प्रेस रिलीज में स्क्रीनिंग का विरोध किया। उनका कहना था, सच बोलना है मना, लब खोलना है मना, दो मुंह वाली छुरी, जेएनयू है सबसे बुरी, नाना नाना नारे नारे ना। लेकिन एबीवीपी के स्टूडेंट्स शायद दलेर मेहंदी को उतना पसंद नहीं करते, या फिर शायद वो लेफ्ट वालों की तरह 35-40 साल वाले स्टूडेंट्स नहीं हैं, तो ये गाना उनके पैदा होने से पहले ही आ गया था और उन्होंने सुना नहीं था। इसलिए ये स्क्रीनिंग जारी रखने का निर्णय लिया गया। अब एसएफआई और बाकी वामपंथियों के पास एक ही रास्ता बचा था, क्रांति। तो सबसे पहली क्रांति उन्होंने फिल्म के पोस्टर फाड़ कर दी। लेकिन जब इससे भी स्क्रीनिंग नहीं रुकी तो फिर अदम्य साहस और अद्भुत शौर्य का परिचय देते हुए उन्होंने स्क्रीनिंग पर हमला कर दिया। हमला बिल्कुल हलाल तरीके से किया गया और अफगानिस्तान से लेकर कश्मीर और आजकल तो संभल में भी प्रयोग की जा रही हलाल पत्थरबाजी का सहारा लिया गया। कुछ स्टूडेंट्स इस पत्थरबाजी और साथ में फ्री मिल रही धक्का मुक्की के चलते घायल भी हो गए। भूतपूर्व एबीवीपी छात्र नेता अंबुज भारद्वाज, जो इस घटना की रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनको भी चोटें आई। देवी दुर्गा के चरित्र हनन से लेकर महिषासुर जयंती मनाने तक, भारत के टुकड़े टुकड़े करने के नारों से लेकर हर घर से अफजल निकालने तक, कश्मीर की आजादी से लेकर ब्राह्मणवाद से आजादी तक के सपनों तक, जो भी कुछ जेएनयू में कहा जाता है, लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है, वो सब अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन एक फिल्म जो सत्य घटना पर आधारित है, जिसको पुलिस ने माना और माननीय न्यायालय ने सत्यापित किया है, उसको दिखाने की आजादी अभी तक जेएनयू ढूंढ नहीं पाया है।